हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो प्यारे दोस्त, आप लोग जानते हैं कि एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल के एग्ज़ाम आप लोगों के आने वाले हैं। सीजीएल जो है वो 13 अगस्त से आप लोगों का स्टार्ट हो रहा है और मेरे भाई सितंबर में आप लोगों का सीएचएसएल स्टार्ट हो रहा है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो कॉन्सेप्चुअल बूस्टर सीरीज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसकी आज पहली क्लास आप लोगों को रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलने वाली है। इसमें मैं बेहतरीन 30 टॉपिक जो है वो आप लोगों को रिकॉर्डेड फॉर्म में दे रहा हूँ, जिसमें आप लोग देखेंगे कि ये टॉपिक से क्वेश्चंस जो हैं वो पीछे प्रीवियस ईयर्स में बहुत पूछे गए हैं। तो उन्हीं टॉपिक्स का रिवीजन जो है इन 30 क्लासेस में हम लोग कर रहे होंगे। मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं लाइव की बात करूं तो डेली शाम को 4 बजे जो है वो हम लोग जो है वो एक बेहतरीन सा प्रैक्टिस सेट देख रहे होंगे, जिसमें हम लोग 30 क्वेश्चंस को कवर कर रहे होंगे। लगभग 30 प्रैक्टिस सेट वो हो जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि 900 क्वेश्चन हम लोग वहां कवर कर रहे होंगे। तो बिना टाइम के को वेस्ट किए हुए आज के जो टॉपिक रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं मेरे भाई डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट यानी कि उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट यानी कि अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा और एक कॉमन कोड यानी कि उभयनिष्ठ जीवा के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। शुरू के 2 मिनट में मैं थ्योरी को डिस्कस करूंगा, उसके बाद जो है डायरेक्ट हम क्वेश्चंस की तरफ आएंगे मेरे भाई। सबसे पहले मेरे भाई अगर मैं बात करूं तो ये थ्योरी आपके सामने, जब दो वृत्त इंटरनली एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं तो केवल एक टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है। जब दो वृत्त एक्सटर्नली एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं तो 3 टेंजेंट यहां पे ड्रॉ हो सकती हैं। जब दो वृत्त टच ही नहीं करते तो मेरे भाई 4 टेंजेंट जो है वो यहां पर हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। जब दो वृत्त एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं तो केवल 2 टेंजेंट हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की बात करूं तो मेरे भाई ये 2 वृत्त हैं, दोनों वृत्त के केंद्र के बीच की दूरी d है और ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। अगर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ अगर आपसे पूछी जाती है यानी AB की वैल्यू वो आपसे पूछता है तो इसका फॉर्मूला होता है d स्क्वायर यानी कि सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, इनके रेडियस के डिफरेंस का स्क्वायर, ये होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला। यही मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। इसके बाद अगर दो वृत्त एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं तो इनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस जो होती है वो इनके रेडियस के सम के बराबर होती है। यानी मैं कह सकता हूं R1 प्लस R2 जो है इनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी। वही मैंने यहां लिखा है। जब दो वृत्त एक्सटर्नली टच कर रहे होते हैं तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला जो होता है वो मेरे प्यारे दोस्त ये होता है। ठीक है, इससे आप डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकाल सकते हैं। वही बात मैंने इसमें नीचे लिखी हुई है। जब दो वृत्त समान रेडियस यानी इक्वल रेडियस के अलग अलग होते हैं मेरे भाई, तो इसमें दोनों की रेडियस यहां समान बताई गई है, तो इसमें जो सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस होती है वही आपकी टेंजेंट की लेंथ होती है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ वही होगी जो इनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस होगी। ठीक है मेरे भाई, आगे अगर मैं बात करता हूं तो ये होती है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, इसे कहते हैं अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा। ये जो तिरछी दिखाई दे रही है ना आपको, तिर्यक रेखा जो दिखाई दे रही है, ये अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा होती है। इसके फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं, मैं आपसे PQ की लेंथ अगर मैं आपसे पूछूं तो बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है इसके फॉर्मूले में। ये सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, वहां हमने नेगेटिव लिया था बीच में, यहां बस पॉजिटिव लेना होता है। ये होता है बेटा ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ का फॉर्मूला। एक नोट में मैंने एक पॉइंट डलवाया है कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो होती है ग्रेटर होती है किससे, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट से। अगर मैं थोड़ा सा आगे अगर मैं बात करता हूं मेरे भाई, ये कॉमन कोड जो है वो क्वेश्चंस के जब कराऊंगा तब आपको समझाऊंगा कि कॉमन कोड का कॉन्सेप्ट क्या है। बस कॉमन कोड में मैं एक पॉइंट आप लोगों को बता के चलूंगा, जब भी उभयनिष्ठ जीवा की बात हो और दो वृत्त एक दूसरे के
केंद्र से पास हो रहे हों तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई जो होती है वो √3r होती है। √3r होती है। दो समान वृत्त एक दूसरे के केंद्र से अगर पास हो रहे होते हैं तो उभयनिष्ठ जीवा कॉमन कोड की जो लेंथ होती है वो मेरे प्यारे दोस्त ये होती है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, फटाफट बताइए। थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करके चलेंगे मेरे भाई, पोज करके प्रैक्टिस करते रहना। आता है तो आगे बढ़ जाना, नहीं आता है तो मेरे भाई सीख लेना। ठीक है, स्पीड से चलेंगे हम लोग। If two circle do not touch or intersect each other and one is not inside the other, यानी कि मेरे प्यारे दोस्त वो आपसे क्या कहना चाह रहा है कि दो सर्किल हैं, ना तो वो इंटरसेक्ट करते हैं, ना पहला दूसरे के अंदर है। देन फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, बताइए कॉमन टेंजेंट कितनी हो सकती हैं। तो मेरे भाई ऐसे केस में मैं आपको बता के आया था, ऐसे केस में 4 कॉमन टेंजेंट हो सकती हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट इफ R1 प्लस R2, यानी दोनों की रेडियस का सम जो है दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस के बराबर होता है। भाई साहब ऐसा कब होता है, जब दोनों की रेडियस का सम दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस के बराबर होता है। तो ऐसा तब होता है जब दो वृत्त एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं। ये R1 है, ये R2 है, दोनों की रेडियस का सम दोनों की सेंटर्स की बीच की डिस्टेंस के बराबर है। तो ऐसे केस में हम लोग 2 टेंजेंट ये रही, 1 टेंजेंट ये रही, तो हम 3 टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए ये CHSL में आपसे पूछा गया है, इफ द सम ऑफ द रेडियस एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू सर्किल आर इक्वल, यही तो बता के आया हूं कि डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द सर्किल इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेडियस होता है। तो वो सर्किल बाहरी रूप से एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं, तो वृत्त बाहरी रूप से स्पर्श करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िएगा एक बार मेरे भाई। क्वेश्चन ने कहा है कि O और O' पर केंद्रित दो वृत्तों में दोनों वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी यानी D की वैल्यू 17 है। वृत्तों के बीच सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा के संपर्क बिंदु P और Q हैं। यदि दोनों वृत्त की त्रिज्याएं दी हुई हैं तो PQ की लंबाई यानी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आपसे पूछी है। फॉर्मूला D² यानी सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस 17 का स्क्वायर माइनस दोनों के रेडियस के डिफरेंस का स्क्वायर, 15 में से 7 गया 8 का स्क्वायर, A² माइनस B² का फॉर्मूला 17 में से 8 गया 9 होगा, 17 और 8 25 होगा, 9 का वर्गमूल 3 होगा, 25 का वर्गमूल 5 होगा। तो मेरे भाई डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। आसान क्वेश्चन है, फटाफट बताइए। उसने कहा क्रम से 3 यूनिट और R यूनिट त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्र की बीच की दूरी 6 यूनिट है, यानी D की वैल्यू 6 यूनिट दी गई है। यदि सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई √35 है, यानी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ दी हुई है। इस बार उसने R का मान पूछा है, R का मान पूछ रहा है, यानी रेडियस जो है वो सारे ऑप्शन देखेंगे या तो 3 के बराबर है या 3 से ज्यादा है, यानी कि वो हमसे कैपिटल R की वैल्यू पूछना चाह रहा है। स्मॉल r उसने दिया हुआ है, वो कैपिटल R की वैल्यू पूछना चाह रहा है। ठीक है, अच्छा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ का फॉर्मूला होता था, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, इस साइड से स्क्वायर रूट हट जाएगा। D² यानी सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, माइनस मेरे भाई कैपिटल R हमसे पूछ रहा है, स्मॉल r 3 दी हुई है, इसका स्क्वायर, ये इधर आएगा तो मेरे भाई ये पॉजिटिव हो जाएगा और 36 में से 35 जाएगा 1। अब यहां के बाद गलती मत कर देना, सॉल्व करने की गलती नहीं करनी, ऑप्शन से जाना है मेरे भाई। कैपिटल R 6 रखिए, 6 में से 3 गया, 3 का स्क्वायर 1 होता है क्या, नहीं होता। कैपिटल R 4 रखिए, 4 में से 3 जाएगा 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है क्या, बिल्कुल होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त, फटाफट बताइएगा, फटाफट बताइए मेरे भाई। देखिए, द लेंथ ऑफ द कॉमन एक्सटर्नल टेंजेंट ऑफ टू सर्किल ऑफ इक्वल रेडियस 5 यूनिट, यानी दो वृत्त हैं जिनकी समान त्रिज्या है, 5 यूनिट के बराबर दोनों की त्रिज्या है।
उनकी बाहरी स्पर्श रेखा, जब बाहरी स्पर्श रेखा की बात होती है तो ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होती है, और आंतरिक स्पर्श रेखा यानी इंटरनल जो टेंजेंट होती है वो मेरे भाई अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा होती है। बाहरी स्पर्श रेखा की लंबाई वृत्त के व्यास के बराबर है। वृत्त का व्यास होता है रेडियस का दुगना, यानी रेडियस को अगर 2 बार लिख देंगे तो वृत्त का व्यास हो जाएगा। हो जाएगा क्या मेरे भाई? अब मेरे प्यारे दोस्त, अगर बाहरी टेंजेंट जो है, बाहरी टेंजेंट की लेंथ वृत्त की रेडियस के योग के बराबर आ जाए तो उनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस भी वृत्त की रेडियस के योग के बराबर होगी। ऐसे केस में दोनों वृत्त जो होते हैं वो एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं। इस पॉइंट को याद रखिए कि जब भी बाहरी टेंजेंट जो है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो है, वो वृत्त की त्रिज्याओं के योग के बराबर आ जाए तो ऐसे केस में दोनों वृत्त एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं, और उनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस भी कितनी होती है मेरे प्यारे भाई? उनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस भी उनके रेडियस के सम के बराबर होती है। तो मेरे भाई उसने कहा उनके वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी कितनी होगी, तो वो भी 5 + 5 यानी कि 10 यूनिट हो जाएगी। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट। यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हैं, अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई, यहां बेटा ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की बात की है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की बात, उसकी लेंथ कितनी है 8, स्क्वायर कर दीजिए 64, इधर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, डी स्क्वायर यानी सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस पूछ रहा है, माइनस आर प्लस आर का स्क्वायर, 6 + 3 यानी 9 का स्क्वायर कर देंगे। ये -81 है, इधर आके +81 हो जाएगा, 145 हो चुका है, स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर रूट लगा देंगे तो दोनों के सेंटर्स की बीच की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, √145। ठीक है। यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं 6 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं और अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो दोनों केंद्रों के बीच की दूरी भैया कमेंट बॉक्स में बताना कितनी होगी, सेम एज क्वेश्चन नंबर 7। जवाब आना चाहिए कमेंट बॉक्स में, तभी फायदा है इस क्लास का मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब देंगे, क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल सही जवाब? देखिए, आर 2 इकाई और 3 इकाई त्रिज्या वाले दो वृत्तों की उभयनिष्ठ आंतरिक स्पर्श रेखा के रूप में 6 इकाई लंबाई की एक छड़ी का उपयोग करना चाहता है। सबसे पहले मुझे यह बताइए, ये आंतरिक स्पर्श रेखा क्या होती है? आप कहेंगे ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होती है। उसकी लेंथ क्या दी हुई है, 6 यूनिट की इस्तेमाल करना चाहता है। वृत्त के केंद्रों के बीच की दूरी यानी डी की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। तो मेरे भाई आंतरिक मतलब ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कितनी दी हुई है, 6, उसका स्क्वायर कर दीजिए, इधर से स्क्वायर रूट हट जाएगा। केंद्रों के बीच की दूरी हमसे पूछी जा रही है, रेडियस है 2 यूनिट और 3 यूनिट, दोनों का योग हो जाएगा 5 यूनिट, उसका स्क्वायर कर दीजिए। -25 है, इधर आके +25 हो जाएगा, और 36 और 25 61 होते हैं, स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो उनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस √61 आ जाएगी। अगर सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस वो √61 रखता है तो वो 6 इकाई लंबाई की एक छड़ी का प्रयोग जो है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट के रूप में कर सकता है। ठीक है जी, चलिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 10 का मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। देखेंगे एक बार मेरे भाई, दो वृत्त हैं C1 और C2 एक दूसरे को बाहरी रूप से स्पर्श करते हैं। मेरे भाई एक दूसरे को बाहरी रूप से स्पर्श करते हैं, करा दिया क्या स्पर्श, बहुत बढ़िया। C1 की त्रिज्या 16 सेंटीमीटर है और C2 की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई बताइए। क्या मैंने ये फॉर्मूला नहीं बताया, जब दो वृत्त एक दूसरे को बाहरी रूप से स्पर्श करते हैं तो उनकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है। पहली रेडियस कितनी है 16 है, दूसरी रेडियस कितनी है 8 है मेरे भाई। 16 का वर्गमूल 4 होता है और 8 का वर्गमूल 2√2 होता है। तो मेरे भाई ये कितना हो जाएगा, 2 चौक 8 दूनी 16 √2 यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आइए,
18 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को बाहरी रूप से स्पर्श करते हैं, पहले जैसा है। उनकी सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई बताइए, सेम एज क्वेश्चन नंबर 10। भाई साहब कहां बताएंगे जी? कमेंट बॉक्स में बताएंगे, इंतजार रहेगा आपके कमेंट का, तभी बेटा अगली वीडियो के लिए मैं भी उत्साहित रहूंगा कि बच्चे जो है वो पढ़ रहे हैं और जवाब कमेंट बॉक्स में दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बताइए, यदि दो वृत्तों की एक उभयनिष्ठ बाहरी स्पर्श रेखा की लंबाई यानी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ दी हुई है, एक उभयनिष्ठ आंतरिक स्पर्श रेखा की लंबाई यानी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ दी हुई है मेरे भाई, तो मेरे भाई फॉर्मूला क्या होता है? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ का स्क्वायर कर दीजिए, इधर से स्क्वायर हटा दीजिए मेरे भाई, स्क्वायर रूट। तो मेरे प्यारे दोस्त क्या ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था? बहुत बढ़िया। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ का स्क्वायर कर दीजिए, इधर से स्क्वायर रूट हटा दीजिए, क्या उसका फॉर्मूला ये बताया था? अब क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है? दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का गुणनफल क्या होगा? दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का गुणनफल पूछना चाह रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्त, है ना? थोड़ा सा सोचिए हम कैसे जो है इनका प्रोडक्ट ला सकते हैं। अगर मैं इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को घटा दूं मेरे भाई, तो क्या कुछ आ सकता है? कट जाएगा, 11 में से 5 जाएगा 6, 7 में से 2 गया 5 बचेगा। आर प्लस आर के स्क्वायर में से आर माइनस आर का स्क्वायर घटाते हैं, तो आप जब घटाएंगे तो ये 4r इंटू आर हो जाएगा। आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर तो कट जाएगा, 2rr प्लस 2rr 4rr हो जाएगा मेरे भाई। इसमें से जब इसे घटाएंगे तो मेरे प्यारे दोस्त यहां से दोनों का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। दोनों का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा मेरे भाई? 14 आ जाएगा। बेहतरीन क्वेश्चन था, लाजवाब क्वेश्चन था मेरे भाई। देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन ने कहा है 13 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त बिंदु ए और बी पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ए और बी पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ये बिंदु ए है मेरे भाई, ये बिंदु बी है। आगे बढ़ते हैं। यदि उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई, ये होती है उभयनिष्ठ जीवा, ये होते हैं इनके सेंटर, अगर इन सेंटर को मिला दूं तो ये जो होती है उभयनिष्ठ जीवा को आधे आधे में बांट देती है। प्रॉपर्टी होती है सेंटर से अगर इस पर परपेंडिकुलर डालोगे तो ये कोड आधे आधे में बढ़ जाएगी। ये वाली रेडियस 13 दी हुई है, ये वाली रेडियस 15 दी हुई है आप लोगों को, ठीक है। अगर इस पूरी जीवा की लंबाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर है, तो ये 6 हो जाएगी, आधी हो जाती है। उसने पूछा उनके केंद्रों के बीच की दूरी, ये निकाल लीजिए पाइथागोरस थ्योरम से, ये निकाल लीजिए। 13 का वर्ग 169 होता है, उसमें से 6 का वर्ग घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 133 का वर्गमूल। यानी कि 133 के वर्गमूल में ये वाली लेंथ भी प्लस होगी। 133 वाला ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। फिर भी निकाल लीजिए, 15 का वर्ग 225 होता है, इसमें से 6 का वर्ग 36 घटा देंगे मेरे भाई तो आप कहेंगे 189 का वर्गमूल, ये वाली लेंथ आ जाएगी। दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस पूछी है तो रूट 133 प्लस रूट 189, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है जी, चले क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन एक आए, पी क्यू और आर एस ए और बी पर प्रतिच्छेद करने वाली दो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं हैं, टेंजेंट दी हुई हैं भाई साहब। ये दो वृत्त हैं, एक दूसरे को मेरे भाई, एक दूसरे को मेरे प्यारे दोस्त क्या कर रहे हैं? काट रहे हैं। और इन पर दो टेंजेंट डाली गई हैं, इन पर दो टेंजेंट डाली गई हैं मेरे भाई। एक टेंजेंट ये रही मेरे दोस्त, ये पी क्यू है, ये पी क्यू है, और एक टेंजेंट ये रही जो कि आर एस दी गई है। ठीक है, यहां ये जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये दो बिंदु हैं ए और बी, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब यहां ध्यान से सुनिएगा, ए और बी दोनों ओर बढ़ाए जाने पर, ये ए और बी हैं, ये दोनों ओर बढ़ाए गए हैं, इधर भी बढ़ाए गए हैं और इधर भी बढ़ाए गए हैं। स्पर्श रेखा पी क्यू और आर एस से क्रम से एक्स और वाई पर मिलते हैं। ये एक्स पर मिलता है, ये वाई पर मिलता है मेरे भाई। यदि ए बी की लेंथ
3 दी हुई है, ए बी की लेंथ यानी यहां से यहां की लेंथ 3 दी हुई है मेरे प्यारे दोस्त, और एक्स वाई की लेंथ 5 दी हुई है, ये लेंथ 5 दी हुई है। तो आप लोगों से पूछा है पी क्यू की लेंथ। आज के बाद डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना, चाहे वो पी क्यू पूछे चाहे वो आर एस पूछे, तो पी क्यू का स्क्वायर बराबर आर एस का स्क्वायर जो होता है वो पूरी लेंथ के स्क्वायर में से इस कॉमन कोड के स्क्वायर को घटा देंगे, उसके बराबर होता है। तो एक्स वाई कितना था 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, उसमें से 3 का स्क्वायर घटा देंगे 9, तो 25 में से 9 जाएंगे 16, और इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ये डायरेक्ट आप लोग थ्योरम याद रखेंगे, डायरेक्ट रिजल्ट याद रखेंगे। नहीं तो अगर इसे प्रूव करने लगेंगे तो बहुत सारी चीज, यहां से टेंजेंट डालेंगे, ये दोनों टेंजेंट इक्वल इन लेंथ हो जाएंगी। एक ही पॉइंट से डाली गई दो टेंजेंट इक्वल होती है मेरे भाई। फिर हम पी टी स्क्वायर, यहां से देखिए ये वाली वो थ्योरम पढ़ी होगी ना, पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, एक टेंजेंट और एक सीकेंट के बीच जो थ्योरम लगती थी, उसी थ्योरम का यूज करके ये ड्राइव हो रहा होगा। जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट रिजल्ट याद रखिए, है ना भाई। चलिए, बढ़िया क्वेश्चन था, इससे पहले वाला जिसमें डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है, एक जबरदस्त क्वेश्चन था, है ना। डायरेक्ट रिजल्ट जितने याद रहेंगे उतनी ही जल्दी प्यारे दोस्त आप लोग मैथ्स को सॉल्व करेंगे। क्रम से 50 सेंटीमीटर और 58 सेंटीमीटर व्यास यानी डायमीटर वाले दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु ए और बी पर काटते हैं। कटवाओ ना ए और बी पर, ए और बी पर मेरे भाई कटवाते हैं दोस्त। ये दो बिंदु ए और बी पर काट रहे हैं। एक की रेडियस 25 सेंटीमीटर है, एक की रेडियस जो है 29 सेंटीमीटर है। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 40 है। अगर इसकी लंबाई 40 दी हुई है मेरे प्यारे दोस्त, तो ऊपर वाला पोर्शन 20 का हो जाएगा ना। एक की रेडियस 25 दी हुई है, एक की रेडियस 29 दी हुई है। बच्चे ट्रिपलेट होता है या नहीं होता है? 15 20 25 का ट्रिपलेट होता है। ये 20 है, ये 25 है, ये 15 हो जाएगी, है ना। 20 21 29 का ट्रिपलेट होता है। ये 20 है, ये 29 है, तो ये 21 हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्त। अब क्वेश्चन ने कहा क्या है, इन दोनों वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी क्या होगी, ये दूरी आपसे पूछी जा रही है। तो 15 और 21 कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। 21 और 15 कितना? 36 हो जाएगा मेरे भाई। नेक्स्ट बताइए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहना चाहता है आप लोगों से, ध्यान से सुनिएगा। दो समान वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि उनमें से प्रत्येक वृत्त दूसरे वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। मैं बता के आया हूं, जब दो समान वृत्त एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरते हैं तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई √3r होती है। यदि दोनों वृत्तों की सर्वनिष्ठ जीवा मतलब उभयनिष्ठ जीवा, उसकी लंबाई 10√3 दी हुई है, मेरे हिसाब से √3r होती है। उसने कितनी दी हुई है? 10√3 दी हुई है। कट जाएगा क्या? रेडियस 10 आ जाएगी। वृत्त का व्यास पूछा है, अगर रेडियस 10 है तो व्यास रेडियस का डबल होता है, 20 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन ने कहा है दो वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं, प्रत्येक एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरता है। इन वृत्तों की त्रिज्याएं बराबर हैं। पहले वाला कॉन्सेप्ट हो गया। उभयनिष्ठ जीवा √3r की हो जाएगी। यदि उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई दी हुई है, मेरे हिसाब से उभयनिष्ठ जीवा कितने की होती है? √3r की होती है। उसने कितने की दी है? 14√3 की दी है, तो r की वैल्यू 14 हो जाएगी। इन दोनों वृत्तों की परिधि का योग, पहली की भी परिधि 2πr, दूसरी की भी परिधि 2πr, दोनों का योग पूछ रहा है 4πr। 4πr को पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 14 हो जाएगी। 7 दूनी 14 हो जाएगा। 22 चौक 88 दूनी 176 हो जाएगा। आसान है? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आसान है। हर एक टाइप मैंने इंक्लूड कर दिया है भाई साहब। इन 3 टॉपिकों से कोई भी टाइप आप लोगों का नहीं छूटेगा, कभी आप लोगों का क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। ठीक है दोस्त। दो वृत्तों की त्रिज्याएं आप लोगों को दी हुई हैं, उनके केंद्रों के बीच की दूरी दी हुई है, उनकी उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई पूछी है। बच्चा ध्यान से सुनना, उनके केंद्रों के बीच की दूरी दी हुई है। अगर उभयनिष्ठ जीवा बन रही है, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई पूछी जा रही है, तो मेरे प्यारे दोस्त क्या ये दोनों वृत्त एक दूसरे को कट कर रहे होंगे? अच्छा, एक की त्रिज्या क्या दी हुई है? एक की त्रिज्या जो है वो 27 सेंटीमीटर दी हुई है। ये कितनी दी हुई है? 27 सेंटीमीटर। ये इसका सेंटर है।
ये इसका सेंटर मान लेता हूं। इसकी त्रिज्या कितनी दी हुई है? इसकी त्रिज्या 36 सेंटीमीटर दी हुई है। दोनों के केंद्र के बीच की दूरी कितनी है? 45 है। मेरे भाई जब आप देखेंगे ना, 9 से इसे काटेंगे 3 बार, 9 से इसे काटेंगे 4 बार, 9 से इसे काटेंगे 5 बार, यानी 3 4 5 का ट्रिपलेट बन जाएगा। क्या ये 90 डिग्री का एंगल होगा? अगर यहां से मैं परपेंडिकुलर डालता हूं मेरे भाई, ये 90 डिग्री का एंगल है। तो मेरे भाई किसी भी ट्राइंगल का एरिया आप किसी भी मेथड से निकाल लो, क्या समान आएगा? अगर मैं इसका एरिया जो है वो 1/2 बेस इंटू हाइट से निकालूं तो बेस क्या लेंगे? 36, और हाइट क्या लेंगे मेरे भाई? 27 हो जाएगी। क्या इस वाले ट्राइंगल का एरिया आ चुका है? अगर मैं इसको बेस मानते हुए ट्राइंगल का एरिया निकालूं 1/2, बेस कितना है? 45, तो उस केस में हाइट कितनी हो जाएगी? क्या मैं इसको h मान सकता हूं, यानी हाइट ये? क्या दोनों ही तरीके से इस वाले ट्राइंगल का एरिया आएगा? तो दोनों का बराबर आएगा मेरे भाई, कट जाएगा। ये 45 गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। क्या ये इसकी लंबाई आ चुकी है? और अगर इसी का दुगना कर दूंगा तो क्या ये इसकी लंबाई पूरे की आ जाएगी? तो मेरे भाई इसी का हमें दुगना करना है। 9 तिया 27 होते हैं, 9 पंजे 45, 36 तिया 108 दूनी 216 होते हैं। और 216 को 5 से डिवाइड करोगे, 5 चौक 20, 5 तिया 15, 5 दूनी 10। तो मेरे भाई कॉमन कोड की लेंथ कितनी आ जाएगी? तो आप कहेंगे 43.2 आ जाएगी। ठीक है दोस्त, चले नेक्स्ट मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 19 क्या होगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है ना। ये दूसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूं। पहली बार मेरे प्यारे दोस्त पूरी 34 मिनट की रिकॉर्ड कर दी थी, उसमें आवाज नहीं थी। घर से क्लास ले रहा हूं तो कोई टेक्निकल महोदय देखने वाले भी नहीं थे, इसलिए बार बार निगाहें जो हैं जो वो मेरे भाई लेफ्ट हैंड पे लगी स्क्रीन पे जा रही हैं कि कुछ लोचा तो नहीं है इस बार। ठीक है, इस बार बेहतरीन तरीके से रिकॉर्ड की है क्लास। स्पीड अपने हिसाब से मेंटेन कर लेना, पर क्लास देख जरूर लेना। लास्ट 30 क्लास तक आप एक चीज महसूस करोगे कि भाई साहब सब कुछ जो बेहतरीन बेहतरीन था वो सब कुछ रिवाइज हो चुका है। ठीक है मेरे भाई, ड्यूरेशन बहुत कम रहेगी, अंडर 30 मिनट ही खत्म करने की कोशिश करूंगा मेरे भाई। 20 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर की त्रिज्याओं वाले दो वृत्त एक दूसरे को काटते हैं। कटवाओ भैया, दो वृत्त एक दूसरे को काटते हैं, ये काट दिए बच्चे। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई मैंने बाहर ले ली है बच्चे, कहीं भी हो सकते हैं, अंदर भी हो सकते हैं, बाहर भी हो सकते हैं, मुझे इतना सोचना नहीं है ना। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 24, ये पूरी की लेंथ 24 है तो ये 12 हो जाएगी। एक की रेडियस 20 दी हुई है और एक की रेडियस जो है वो 16 दी हुई है। ठीक है, यदि उनके केंद्रों के बीच की दूरी d है, यदि ये d दी गई है तो उसने आपसे पूछा है कि d किस किस के बीच लाई करेगा, यानी कौन सा ऑप्शन जवाब हो जाएगा। अब आप एक चीज बताइएगा मेरे भाई, अगर आप यहां पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो 20 का वर्ग 400, उसमें से 144 जाएगा, 400 में से 144 और 50 56, 256 आएगा, तो ये 16 आ जाएगी। क्या ये वाली लेंथ जो है वो 16 आ जाएगी? 256 का वर्गमूल 16 होता है। 16 का वर्ग कितना? 256, 256 में से 144 घटाए तो 112 आएगा, और 112 का अंडर रूट क्या होता है? 16√7। 16 का वर्गमूल क्या होता है? 4√7। 7 का वर्गमूल मुझे बताइए। 25 25 625 होते हैं, ज्यादा है। 26 26 676 होते हैं, ज्यादा है। 27 27 729 होते हैं, वो ज्यादा हो जाएगा, तो 26 का लिख देंगे, यानी 2.6 लिख देंगे। 26 चौका 104 होते हैं, यानी ये जो लेंथ आ जाएगी वो 10.4 आ जाएगी। अगर मैं दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस पूछता हूं तो 16 और 10.4 यानी 26.4, ये नहीं होगा, 26.4 बेटा यहां आ जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। बस मैं आप लोगों से ये कहूंगा, बड़ी शिद्दत के साथ जो है मैंने इस क्लास को रिकॉर्ड किया है, इस क्लास का रेस्पॉन्स दिखना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक आप लोग कौन सा चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जो 3 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं वो जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बाकी आज शाम से
आप लोगों का 4 बजे जो है मैं एक बेहतरीन सा प्रैक्टिस सेट लेके आ रहा हूं। जुड़ना मत भूलना मेरे भाई। जब बीड़ा उठाया है मैथ्स में 25/25 क्वेश्चंस करने का, तो वो करके रहेंगे। बस उसमें सहयोग किसका चाहिए होगा? आप लोगों का चाहिए होगा। जितनी मदद मैं आप लोगों की कर सकता हूं मेरे प्यारे दोस्त, उतनी मदद मैं आप लोगों की जरूर करूंगा। मिलते हैं शाम की क्लास में 4 बजे एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट के साथ। धन्यवाद।